ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पर पदार्थों से अपना ध्यान हटाइए और अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने आप को पहचानिए। सिर से पांव तक आप ये हैं अमूर्त जीव पदार्थ। ध्यानार्थियों के लिए ये 2 सूत्र बहुत उपयोगी हैं। उपादेय अपनो अप्पा। अपना आत्मा उपादेय है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त मनुष्याकार ये अपना आत्मा है और ये उपादेय है। बहितच्चम हेयम और बाह्य पदार्थ अर्थात अपनी अमूर्त काया के अलावा सब पदार्थ हेय है, त्याज्य है, हित रूप नहीं है। अपनी अमूर्त काया जो अपना आत्मा है वही उपादेय है, हित रूप है। दूसरा सूत्र है स्वदवादो सुख गई। अपने स्वद्रव्य के आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्ति अपना स्वद्रव्य है। इसके आश्रय से सुख का अनुभव होता है क्योंकि यह सुख स्वभावी है। परदवादो दुख गई। पर द्रव्य जो बाह्य स्थित हैं, अपने अलावा जो अन्य मूर्त पदार्थ जो हमारे ज्ञान में आते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उनके आश्रय से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उनमें हित बुद्धि छोड़े, उपादेय बुद्धि छोड़े, इष्ट कल्पना छोड़े। अपनी अमूर्त काया में इष्ट बुद्धि सुख बुद्धि करिए और अन्य सर्व मूर्त पदार्थ जो हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं उनमें अनिष्ट बुद्धि, अहित बुद्धि, दुख बुद्धि करें तो सहज ही हम बाह्य पदार्थों से विमुख होंगे और अपने अमूर्त काया के सन्मुख होंगे। जो अहित रूप होते हैं, अहित रूप भाषित होते हैं, उनसे हम दूर ही रहते हैं और जो हित रूप भाषित होता है उसके हम सन्मुख ही होते हैं। ये सहज जीव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इसलिए पर पदार्थों को अहित रूप जानकर उनसे विमुख रहें और अपने आप को अर्थात अपनी अमूर्त काया को हित रूप जानकर अपने सन्मुख रहें। यही ध्यान का विज्ञान है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। अपने सन्मुख रहना और अन्य पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना वही ध्यान है। तो ध्यान से ही हमारी अशुद्धि का, हमारे दुखों का नाश होता है। अमूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं और अपने शुद्ध अमूर्त स्वरूप को प्राप्त कर शाश्वत सुखी होते हैं। अपने विस्तार को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपने विस्तार में ही सुख दुख का अनुभव होता है। अपनी काया का विस्तार, अपनी काया कहें कि अपना द्रव्य कहें, उसकी दृष्टि, उसकी सन्मुखता वही हितकारी है। बस अपने सिर से पांव तक बने रहना है। यही चिल्लोक है,
आनंद लोक है, आनंद भवन है, आनंद का उद्यान है, आप कुछ भी कहें। जो भी पदार्थ सुख रूप कहलाते हैं वह सब अपनी अमूर्त काया है। अपने में परमात्म बुद्धि करिए, अपनी मूर्त में इसी को आनंददाता के रूप में स्वीकार कर इसके सन्मुख रहिए, केवल इसके सन्मुख। केवल अपने को पाना है, वही केवल सुख को पाना है, क्योंकि आप ही सुख रूप है। शुद्ध जीव केवल सुख रूप है। अन्य जितने भी भाव जीव में पैदा होते हैं वह मूर्त के संग से पैदा होते हैं। अन्य जितने भी धर्म या शक्तियां जीव में उत्पन्न होती हैं वह मूर्त के संग से ही उत्पन्न होती हैं, और वे सब जीव के चिद विकार हैं, विभाव हैं। उन सब शक्तियों का उपयोग नहीं करना ही हमारे हित में है। भले शरीर में बहुत बल प्राप्त हो, तीव्र बुद्धि प्राप्त हो, इंद्रियां भी अत्यंत कुशल हो, ये सब मूर्त की का चमत्कार है जिसका हमको सेवन नहीं करना है। मूर्त पदार्थ ही चित्र विचित्र प्रकार का है। उसको विषय करने से और उसके संबंध से हमारे में चित्र विचित्रता उत्पन्न होती है। मूर्त पदार्थों की दलाली से दूर ही रहे, इसके ग्रहण से दूर ही रहे। जैसे कोयले की दलाली में काले हाथ होते हैं, बस ऐसे ही मूर्त पदार्थों के संग से हम मूर्त होते हैं, मूर्त से बनते हैं। दूध में चीनी मिली हो तो दूध मीठा कहलाता है। ऐसे हम में मूर्त मिला होने से हम गोरे काले हल्के भारी कहलाते हैं, नरम कठोर कहलाते हैं। हमारी काया सुगंधित है, दुर्गंधित है, और तो और मांसाहारी लोग मूर्त काया को स्वादिष्ट भी मानते हैं। ये जीव स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा मांसाहारी लोग व्यवहार करते हैं। जीव की मूर्त के संग से जीव में इस प्रकार मूर्त पने का व्यवहार होता है। बस मूर्त के घात से हमारा भी घात होता है। तो ये सब मूर्त का संग मूर्त में उपादेय बुद्धि से है, हित बुद्धि से है, इष्ट बुद्धि से है। जब परद्रव्यादो दुख गई, परद्रव्य से दुर्गति होती है, तो फिर परद्रव्यों में इष्ट बुद्धि छोड़िए, अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न करिए। स्वद्रव्यादो सुख गई, स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है, तो स्वद्रव्य में जो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, मनुष्याकार है, अपनी अमूर्त काया है, उसमें इष्ट बुद्धि करिए। यही सर्व उपदेश का सार है। उपादेय अपनो अपा वही तच्चम हेयम। अपने अलावा सब पदार्थ हे है, अनिष्टकारी है, और अपनी अमूर्त काया, केवल अपनी अमूर्त काया ही इष्ट है, हितकारी। इसलिए केवल अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, और यही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा विचार कर अपनी अमूर्त काया के सतत सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।